हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, एक बात आप समझना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जिसे शॉर्ट में आप लोग टीओसी भी कहते हो, तो भाई इतना समझो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का वन ऑफ द फाइन सब्जेक्ट है ये। मैं आपको इसको ना मैं इसको इजी बोलूंगा ना मैं इसको टफ बोलूंगा, मैं इसे एक फाइन सब्जेक्ट बोलूंगा बेटा, जो आपसे थोड़ा समय चाहता है। आप अगर कोशिश करोगे ना जल्दी जल्दी पढ़ने का, तो जितना जल्दी जल्दी आप इसे पढ़ोगे उतना जल्दी जल्दी आपका दिमाग खराब होगा। तो देखो, अभी भी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके एग्जाम्स में कम से कम 40 दिन का तो समय है, और अगर 40 दिन नहीं भी है, 30 दिन का समय है या 20 दिन का समय, इतना तो अपने दिमाग में आप डाल लो कि जितना जल्दी आप मचाओगे उतना जल्दी आपका दिमाग खराब होगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ डील करना है। इसमें आप कर क्या सकते हो बेटा, इस बात को आप समझना, ठीक है? आप कर क्या सकते हो बेटा, बात समझो। जैसे मान लो कोई घर है, अब इस घर में शादी है। सिंपल सी बात समझना, इस घर में क्या है, शादी है 15 दिन के बाद, ठीक है? घर कंप्लीट नहीं है, घर कंप्लीट नहीं है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ये हो सकता है ठेकेदार बोलेगा कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम डे के साथ नाइट शिफ्ट भी कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो घर है वो कंप्लीट हो जाए। तो टीओसी के साथ भी आपको ऐसा ही करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, आराम से 3 से 4 घंटे आप लेकर बैठना, 3 से 4 घंटे आप लेकर बैठना, ठीक है? बिल्कुल निश्चिंत होके। अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि तुम पास होगे फेल होगे, वो दूर की बात है, अपने दिमाग में ये बैठाना ही नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि जब भी आप टीओसी लेकर बैठो, कम से कम 3-4 घंटे के लिए आराम से बैठना और चीजों को समझने का कोशिश करना। क्योंकि एक बात आप समझो, जैसे मान लो यहां पे मैं कनेक्टिविटी बताऊं, जैसे मान लो एग्जाम्स में आता है ना, डीएफए से एनएफए का कन्वर्जन आता है। इसका क्या आता है बेटा, एग्जाम में मान के चलो कन्वर्जन आता है, तो एनएफए का डीएफए के लिए कन्वर्जन आता है। तो टीओसी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपको डीएफए का आइडिया नहीं है, जब तक आपको एनएफए का आइडिया नहीं है, आप इसका कन्वर्जन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि जब तक टॉपिक ए नहीं पढ़ोगे, टॉपिक बी समझ में नहीं आएगा, और टॉपिक बी नहीं पढ़ोगे तो टॉपिक सी समझ में नहीं आएगा, और टॉपिक सी नहीं पढ़ोगे तो डी समझ में नहीं आएगा। तो भाई जल्दीबाजी मत मचाना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जितना जल्दी मचाओगे उतना जल्दी ही दिमाग खराब होगा। तो भैया दिमाग को बचा के रखो, है ना? 3-3, 4-4 घंटे के सेशन में आप बैठो, आराम से हो जाएगा। और नो डाउट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप मैच्योर भी होगे, आपको अच्छी खुशी भी मिलेगी, नहीं यार अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो बेटा, आप तैयारी करना कैसे, इस बात को आप समझो। देखो, यूनिट 1 और 2 ये कंपलसरी है ना, आपका कैसा भी मन हो। यूनिट 1, 2 फाइनाइट ऑटोमेटा ही समझ लो है, एक ही यूनिट आप इसको मानो, और इसके सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें क्वेश्चंस बार बार आते हैं, लेकिन कोई मतलब का नहीं है वो, है ना? क्योंकि वो पढ़ने के लिए आपको पहले का टॉपिक आना चाहिए। तो यहां पर आप जल्दीबाजी मत मचाओ, यूनिट 1 और 2 आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? चलिए, एकदम आराम आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे आप यूनिट 1, 2 पढ़ोगे ना, इतना समझ लेना कि तुम पास हो जाओगे, इतना तुम समझ लेना कि तुम पास हो जाओगे। लेकिन आप बोलोगे सर सेफ फील नहीं हो रहा है, आप 1, 2 पढ़ के पास हो जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप एक काम करना, यूनिट नंबर 5 ट्यूरिंग मशीन में लगभग मान के चलो थ्योरी है। आप क्या कर सकते हो, आप पहले 1 और 2 पढ़ लो, उसके बाद आप यूनिट नंबर 5 पढ़ लो, ठीक है? अगर उसके बाद भी आपके पास समय रह गया तो आप यूनिट नंबर 4 पढ़ सकते हो, ठीक है? और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो भाई यूनिट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 1 to 5 आप पूरा पढ़ लीजिए, आराम से आप पास हो जाओगे। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 3 और 4 में जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो, आराम से आप अच्छा स्कोर भी कर लोगे। तो ये अब आपको डिसाइड करना कि आपका अप्रोच क्या होगा। मुझे टॉपिक्स पता है, यूनिट 1, 2 से भर भर का टॉपिक आता है भाई,
कितना भी खराब मान कर चलो ना, 7 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। 7 क्वेश्चन, अगर 7 नंबर का 7 क्वेश्चंस भी नहीं आते, 6 क्वेश्चंस भी आते हैं 7 नंबर के, आराम से तुम पास हो जाओगे। 7 छक्के के 42 मार्क्स तुम यहीं से ले आओगे आराम से। कितना भी खराब क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 से, तो 6 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो पास तो तुम 1 2 में भी हो जाओगे, लेकिन 5 का पूरी कर लोगे बेटा, थोड़ा सा सेफ हो जाओगे। और अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 और 4 इन दोनों में से कोई एक आप और कर लो, आपका काम अच्छे से बन जाएगा, है ना। यूट्यूब में थोड़ा कम सर पटकना थोड़ा सा टीचर से भी कंसल्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है आरजीपीवी ने, अपना लेवल को क्या किया बेटा, बढ़ाया है ना। और मैंने क्या किया बेटा, अपने फीस को कम कर दिया टीओसी का। तो अगर आप बैच लेकर पढ़ना चाहते हो तो अब आपको ये सॉरी फॉर डेट 599 रुपीज में मिल जाएगा आपको पूरा कोर्स, ठीक है। और देखो इस कोर्स में फायदा क्या है कि आपका टाइम बचेगा। और 1 2 मैंने इतने अच्छे से करवाया, कोविड के बाद के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे करवा दिए। मतलब अगर 1 2 आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो फेल तो आपको कोई भी नहीं कर सकता। तो हड़बड़ाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोर्स लेते हो बेटा, तो मानकर चलो कि सारा कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचेगा। क्योंकि अगर आप YouTube में सर्च करोगे, कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, कभी टॉपिक समझ में आया नहीं आया तो खैर ये आपके ऊपर है। मेरा काम तो बस इतना बताना कि भैया फीस हो गया है कम, तो आप चाहो तो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने खुद ही पढ़ा है, तो भैया आराम से करो, हो जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।